तापत्रय विनाशाय। भगवान तीन प्रकार के, देयर आर 3 टाइप्स ऑफ दुख। कैसे होते हैं दुख? वैसे तो दुख की अलग अलग बहुत सारे नाम हो सकते हैं। जैसे मैंने कहा, मैं आपको अगर लिस्ट दूं तो दुखों के हजारों टाइप्स आप गिना सकते हो। प्रमोशन नहीं हो रहा, जॉब नहीं मिल रही, बच्चे की शादी नहीं हो रही, शरीर ठीक नहीं है, बहुत सारे। लेकिन अगर शास्त्र की कैटेगरी में अगर दुखों को गिना जाए तो दुख के तीन प्रकार होते हैं: आदि, व्याधि, उपाधि। 3 प्रकार के दुख होते हैं। इन 3 प्रकार के दुखों से ही इनके भीतर ही सब लोग उलझे पड़े। नाम अलग अलग हो सकता है, किसी को शरीर का, किसी को किसी, लेकिन है ये 3। एक होता है, द फर्स्ट इज आदि। आदि मतलब अभाव का दुख, फीलिंग ऑफ मिसिंग समथिंग। गाड़ी नहीं है, अरे अच्छा घर नहीं है, अच्छा धंधा नहीं है, अच्छा बिजनेस नहीं है। ये वो चीज जो हमारी लाइफ से मिसिंग है, उस पर जब हमारा ध्यान जाता है तो दुख प्रकट होता है। उसको कहते हैं आदि। और इससे बहुत लोग दुखी हैं, क्योंकि अक्सर होता क्या है, जो हमारे पास चीजें होती हैं हम उसमें कभी भी खुश नहीं होते। हमेशा हमारे मन में इच्छा जगी रहती, और ये होता तो सुख होता, मैं सुखी तो हूं लेकिन ये और होता तो और सुख हो जाता। ये आदि का दुख। इससे सब परेशान है, क्योंकि ये दिमाग जो है ये इन्हीं चीजों में घूमता रहता है, इन्हीं चीजों में। एक है व्याधि। व्याधि मतलब शरीर का दुख, जिससे भी बहुत लोग परेशान हैं। किसी को डायबिटीज़ है, किसी को कोलेस्ट्रॉल है, किसी का बीपी ऊपर नीचे होता रहता है। कितनी सारी व्याधियां आज के टाइम में। पहले के लोग ब्रेकफास्ट में ढोकला, खाकरा, पातरा ब्रेकफास्ट में नहीं ब्रेकफास्ट होता है। हाँ नहीं होता, देखो मुझे पता है। खाखरा, फाफरा, ढोकला, खमण, जलेबी, ये सब चलता था। आज नीली गोली, पीली गोली, वाइट वाली। और आजकल तो ये अभी भारत में इतना ट्रेंड में नहीं आया, पर विदेश में तो खूब है। वीकली जो 7 डेज की, मंडे ट्यूसडे वेडनेसडे, 7 का एक डब्बा होता है। उसमें एक दिन की सारी दवाई पूरी पैक होती है। उसमें भी फिर और एडवांस हुआ, एक ब्रेकफास्ट वाला डिब्बा है, एक लंच वाला है, एक डिनर वाला है। उसमें फिर निकालना नहीं पड़ता, वो सब सेट होती है। मैं ये नहीं कह रही जिनको दुख है कि मैं उनका कोई हंसी, देखो दुख तो सबको आना है, शरीर का दुख तो किसी ना किसी, पर सोच के देखिए आज हम शरीर से कितना दुखी है। व्याधियां इतनी सारी हैं शरीर की, तो ये एक दुख है। भगवान ने सब दिया है, सब कुछ अच्छा है, लेकिन शरीर साथ नहीं दे रहा। तो आदि, व्याधि, एंड थर्ड इज उपाधि। उपाधि क्या होती है? आदि में क्या दुख है? आदि में दुख है कुछ ना होने का, और उपाधि में दुख होता कुछ होने का। समझिए, आदि का जो दुख है उसका मतलब कुछ ना होना, पर व्याधि का, उपाधि का एकदम ऑपोजिट है, कुछ होने का दुख। जैसे पहले मन किया एक अच्छा घर मिल जाए, अब घर तो मिल गया लेकिन अब उसका मॉर्गेज चुकाना है। पहले था कि नहीं है, अब है तो भी दुख है कि अब इसका मंथली इंस्टॉलमेंट देना पड़ेगा। पहले गाड़ी नहीं थी तब भी दुख था, अब गाड़ी आ गई तो अब ये दुख हो गया कि डीजल महंगा, पेट्रोल महंगा, उसके लिए कमाओ। हर बात में ये होती है उपाधि। तो आदि, व्याधि, उपाधि, ये 3 कैटेगरीज के दुख हैं जिसमें हर व्यक्ति बंधा हुआ है। किसी को किसी बात का, किसी को किसी का, और किसी को कुछ का भी नहीं तो वो बना लेते हैं, नहीं भी होता तो वो बना लेते हैं। तो इन 3 दुखों को कौन दूर करेगा? तो कहा तापत्रय विनाशाय। इन तीनों दुखों को दूर करने वाले हैं श्री कृष्ण। श्री कृष्णाय वयम नमः। ऐसे श्री कृष्ण, ऐसी उनकी आह्लादिनी शक्ति श्री राधा रानी को वयम नुमः, हम सब
प्रणाम करते हैं और निवेदन करते हैं। अच्छा, अब जब भगवान के दरबार में हम जाते तो हम भगवान से क्या बोलते हैं? ओम जय जगदीश हरे, स्वामी जय जगदीश हरे, भक्त जनों के संकट, दास जनों के संकट, क्षण में ओम जगदीश हरे। ये बात बिल्कुल सच है। ये बात श्री शिवानंद स्वामी ने लिखी है, ये आरती। मेरा कोई अधिकार नहीं है इस पर बोलने का, लेकिन एक छोटा सा भाव एक बालक के भांति मेरा ये है कि भगवान से कभी ये नहीं मांगो कि मेरे दुख दूर हो जाए। कभी मत कहो कि मेरे दुख दूर करो। तो करो क्या? दुख भले दो, लाख दो। बुआ कुंती तो जब भगवान से मांगने की बारी आई तो क्या मांगा था बुआ कुंती ने? विपदः सन्तु न शश्वत् तत्र तत्र जगद्गुरो, भवतो अदर्शनम यश अपुनर्भव दर्शनात्। अगर कुछ देना चाहते हो तो दुख दे दो, दुख मत दो, ये मत मांगो। हाँ प्रभु, दुख से लड़ने की क्षमता दे दो कि मैं उसमें घबराऊं नहीं, मैं निराश न हूं, मैं तुम्हारा द्वार, तुम्हारा शरण छोड़ के भाग ना जाऊं कि अरे अरे ये तो कुछ संभालने वाला नहीं है, ये मुझे क्या बचाए। ये नहीं हो, बस शक्ति मिल जाए मेरे भीतर उनसे लड़ने की, उनसे युद्ध करने, बस इतना दे दो। दुख दूर करा के करेंगे क्या? आज तक किसी के दूर हुए? यहाँ है ऐसा कोई बैठा महापुरुष जिसके जीवन में आज तक कोई दुख नहीं आया हो? कोई तन दुखी, कोई मन दुखी, कोई धन बिन रहे तो दास, थोड़े थोड़े सब दुखी, पर सुखी राम को दास, सुखी कृष्ण को दास। दुख सबके जीवन में आते, कोई नई बात नहीं है, सबके जीवन में। लेकिन भगवान की भक्ति इतनी शक्ति दे देती है भीतर से आपको कि आपको वो दुख भी सुख लगने लगता है। हरि का प्रसाद है। दुख भी मुझे प्यारे हैं, सुख भी मुझे प्यारे हैं, छोड़ूं मैं किसे भगवन, दोनों ही तुम्हारे, दोनों तुमने दिए। अगर गुलाब खरीदोगे तो उसके साथ कांटा जरूर आएगा साथ में, ये प्रकृति का नियम है। तो हे प्रभु, हे दीनानाथ, दुखों से छुटकारा दो मत दो, पर उनसे लड़ने की शक्ति दे दो। इतना प्रबल बना दो कि मेरा विश्वास कभी आपसे टूटे ना, मेरा विश्वास सदा आप पर जुड़ा रहे। कुछ भी हो जाए, लेकिन मेरा समर्पण भाव, एक भरोसो एक बल एक आस विश्वास। तुलसीदास जी कहते एक भरोसा एक बल। ये भी नहीं कि मैं 50 के पास जा के कह रहा हूं अब तुम बचा लो, अब तुम दुख। एक भरोसा, एक पर भरोसा, बस हाथ उठा के छोड़ दो। फिर उस पर हाथ उठा के कि मैं तुझे समर्पित हो गया, तू जहां लेके जाना चाहे, तू मुझसे जो कराना चाहे। ये समर्पण भाव आते ही अपने आप हृदय हमारा जो है, भगवान सब बागडोर संभालेंगे, अपने आप संभाल करके चलाएंगे। तो तापत्रय विनाशाय श्री कृष्णाय वयम नुमः। ऐसे भगवान जो तीनों तापों का नाश करते हैं, उन भगवान को हम सब प्रणाम करते हैं। यही भागवत का मंगलाचरण है।